है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द स्किन टीयर। तो स्किन टीयर को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, एंड यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सबसे पहले। अ स्किन टीयर इज अ ब्रेक और रिप इन द स्किन, यानी कि या तो स्किन ब्रेक हो गई या फिर स्किन कट गई है, सो दैट इज नोन एज अ स्किन टीयर। द एपिडर्मिस, टॉप स्किन लेयर, ठीक है जी। सो सबसे ऊपर वाली जो हमारी स्किन की लेयर है एपिडर्मिस, सेपरेट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। तो उसके नीचे जो टिश्यू है, मान लीजिए आपकी ये स्किन की टॉप लेयर है, इसके बाद ये मिडल लेयर है और ये बेस लेयर है ना, दिस इज द टॉप लेयर, दिस इज द मिडल एंड दिस इज द बेस लेयर। तो जो ये टॉप लेयर है, यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट है ना, ऊपर एयर है, वट एवर ये सारा कुछ है, बाहरला रीजन, तो इसके अंदर अंदर ये सारी स्किन है, ये टोटल क्या है, स्किन। तो द एपिडर्मिस, जो टॉप लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है जी। सेपरेट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, इसके बाद ये जो लेयर है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जहां पे मैंने लाइन लगाई है, सो इनके अंदर गैप क्रिएट हो जाता है, मतलब टॉप लेयर थोड़ी ऊपर रह जाती है, बीच में ये यहाँ पे खाली जगह, और यहाँ पे नीचे मिडल, दोनों के अंदर एक गैप आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे हम देख रहे हैं, द हैंड्स, आर्म्स एंड द लोअर लेग्स आर कॉमन साइट्स फॉर स्किन टीयर्स। इस तरह के जो स्किन टीयर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हाथों में, आर्म्स में, बाजुओं में, और लोअर लेग्स, लेग्स का लोअर रीजन यानी कि बिलो द नीज आर द कॉमन साइट्स फॉर स्किन टीयर्स। मैनी ओल्डर पीपल हैव वेरी थिन एंड फ्रेजाइल स्किन, बहुत ही ज्यादा पतली और टूटने योग्य, है ना, फ्रेजाइल जो इजीली टूट सकती है वो स्किन होती है। एंड इवन स्लाइट प्रेशर और फ्रिक्शन कैन कॉज अ स्किन टीयर, और उनके केसेस के अंदर थोड़ा सा भी प्रेशर या स्किन टीयर, सॉरी, थोड़ा सा प्रेशर या फिर फ्रिक्शन हो जाए तो स्किन टीयर हो जाती है, फट जाती है स्किन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। सो फ्रिक्शन हमने देखा कि थोड़ा सा इन्होंने बोला ना, थोड़ा सा प्रेशर लग जाए, ये तो हमें समझ आ गया, प्रेशर जोर लग गया, फ्रिक्शन हो जाए। अब ये फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस दैट स्किन एनकाउंटर्स, स्किन एनकाउंटर यानी कि स्किन फेस करती है, कब करती है, व्हेन इट रब्स अगेंस्ट अनदर सरफेस। आपकी ये स्किन है, अब फॉर एग्जांपल ये एक अलग सरफेस है, इसके अगेंस्ट मैं इसको रब कर रहा हूं, तो अब दोनों एरियाज के अंदर या स्किन और इस रिमोट के अंदर दोनों के मिडिल वाले एरिया में क्या है, फ्रिक्शन हो रही है, दो बोथ द थिंग्स आर गेटिंग रब अगेंस्ट ईच अदर। सो यहाँ पे सच एज अ क्लोथिंग, कपड़े से भी रब हो सकता है भाई, बेडिंग के साथ रब हो सकता है, अनदर फोल्ड ऑफ स्किन के साथ भी, स्किन और स्किन आपस में भी रब हो सकती है, मतलब कहीं भी रब हो रही है तो फ्रिक्शन हो रही है, ठीक है। अगर जितनी ये रबिंग हार्ड हो जाएगी तो चांसेस ऑफ टेयरिंग द स्किन गेट्स इंक्रीजेस। Clients who are most likely to have skin tears are those with very dry and paper thin skin। तो जिनकी पेपर जैसे पतली थिन स्किन होती है, या फिर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, ऑयल नहीं है, ऑयल कंटेंट नेचुरल, हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है, कई बार हमारी यहाँ पे स्किन पे भी ऑयल आ जाता है ना, 2-4 दिन ना नहाओ पता लग जाएगा स्किन पे ऑयल आया है, ठीक है। सो दैट मेक्स द स्किन, अगर वहां पे ऑयल नहीं है, ड्राई स्किन है, तो वो सुसेप्टिबल है टीयरिंग के। एंड अगेन पेपर थिन है, जो पतली स्किन है, वो भी सुसेप्टिबल है टीयरिंग होने के लिए। नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ स्किन टीयर्स, थोड़ा और डिटेल के अंदर करेंगे। स्किन टीयर्स अकर फ्रॉम फ्रिक्शन, शेयरिंग, पुलिंग और डायरेक्ट प्रेशर ऑन स्किन। तो ये पॉसिबल से 4 कारण लिख दिए, कौन से मोस्ट कॉमनली अकरिंग कॉजेज हैं स्किन टीयर के। वन इज फ्रिक्शन, जब रब हो रही है। नंबर 2 शेयरिंग, जब रब नहीं हो रही, मतलब फोर्स एक्सर्ट हो रही है पर वो स्किन और स्किन इंटैक्ट है, पर उसका जो फोर्स का इफेक्ट है वो स्किन को खींच रहा है ना, सो दैट इज द शेयरिंग। पुलिंग, जो कि स्किन आपने सीधा खींच ली, ठीक है, दैट इज द पुलिंग। एंड लास्ट इज द डायरेक्ट प्रेशर, कहीं जोर दे दिया, डायरेक्टली प्रेशर कहीं पे आ गया, यहाँ आपने खुद कहीं पे जोर दे दिया तो ये स्किन पे जोर आ गया, और यहाँ पे यहाँ किसी और ऑब्जेक्ट से स्किन के ऊपर जोर आ गया, तो भी उसको डायरेक्ट प्रेशर की कैटेगरी में ही कंसिडर करेंगे। शीयरिंग,
Shearing is the tearing of skin tissue such as a result of skin sticking to a surface, usually bed or chair. तो ये क्या होता है कि स्किन है ना, वो किसी सरफेस के ऊपर चिपक जाती है, पर आपने जो उसको मूव किया तो वो वहां पे खींच पैदा हो गई एंड उस खींच के कारण वहां पे स्किन टियर हो गया. And deeper tissues moving downwards exerting pressure on the skin. तो कोई एक सरफेस किसी अलग चीज से लग गया, मे बी अनदर स्किन के साथ, या फिर अलग कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बेड है, चेयर है, उसके साथ लग गया, एंड एक जो दूसरा एरिया वो डीपर टिश्यू है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो मूव कर रहे हैं. सो इस केस के अंदर क्या होता है, स्किन के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट इज द शेयरिंग प्रेशर. ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज बिकम डैमेज्ड. सो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी स्किन के अंदर, और टिश्यू है जो स्किन का, वो डैमेज हो जाता है. रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द एरिया. उस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता, क्योंकि जो शेयरिंग फोर्स है उसने स्किन और ये जो ब्लड फ्लो के जो यहाँ पे वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स, उनको जब फोर्स लगती है ना तो वो ब्लड वेसल्स बंद हो जाती है, वहां पे ब्लड नहीं आता. So that is the reason reducing the blood flow to the area and increasing the risk of pressure injury. तो ये जो कंडीशन है ये प्रेशर इंजरीज का रिस्क बढ़ा देते हैं. ठीक है. Shearing occurs when the client slides down in the bed or chair. तो चेयर पे बैठा है क्लाइंट, उस नीचे से वो थोड़ा सा ऐसे हो गया, या फिर बेड के ऊपर है थोड़ा सा खिसक गया, तो ये मोस्ट कॉमन चांसेस हैं जब शेयरिंग ऑफ द स्किन टेक्स प्लेस. रीजंस, अब रीजंस की बात करेंगे. बम्पिंग अ हैंड, आर्म और लेग ऑन एनी हार्ड सरफेस. जोर से पेशेंट ने या क्लाइंट ने हाथ, आर्म या फिर लेग को कहीं हार्ड सरफेस पे जोर से पटक दिया. सच एज अ बेड, बेड रेल, चेयर, व्हील चेयर, फुट रेस्ट, टेबल, किसी भी चीज के ऊपर पटक दिया जो हार्ड है, तो वहां पे उसको क्या होगा, स्किन टीयर हो जाएगा. होल्डिंग ऑन टू अ क्लाइंट्स आर्म और लेग टू टाइटली. अब यहाँ पे पीएसडब्ल्यू ने ध्यान रखना है कि भाई अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको होल्ड करना है. ज्यादा जोर से होल्ड कर लिया तो उनकी स्किन के अंदर स्किन टीयर्स हो सकते हैं, या उनकी लेग को जो थोड़ा ज्यादा जोर से पकड़ लिया, चाहे आप अच्छे रीजन के लिए कर रहे हैं, बट अगर आपसे गलती से ज्यादा जोर से पकड़ा गया तो भी स्किन टीयर हो सकता है. रीपोजिशनिंग, क्लाइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं आप. मूविंग, ट्रांसफरिंग अ क्लाइंट विदाउट अ ट्रांसफर शीट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं, यूज करने पड़ते हैं हमें क्लाइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. अगर जैसे कि ट्रांसफर शीट है, अगर ट्रांसफर शीट आप नहीं यूज कर रहे, हाथ से पकड़ के उसको मूव कर रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, उसके स्किन टीयर हो सकता है. और अदर नॉन फ्रिक्शनल सरफेस, the absence of which can cause the client's skin to rub against the surface and even tear. तो इन केसेस में क्या होता है, क्लाइंट की जो स्किन टीयर हो जाती है. बेदिंग, ड्रेसिंग एंड अदर टास्क. नहाते समय, क्लाइंट को नहलाते समय, क्लाइंट की ड्रेसिंग करते समय, या फिर कोई भी और जो डेली एडीएल्स हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग करते समय भी चांसेस हैं स्किन टीयर हो सकती है. पुलिंग बटन्स और जिपर्स अक्रॉस फ्रेजाइल स्किन. सो बटन्स हैं, ठीक है जी, उनको या फिर जिपर को आप खींच रहे हो तो भी क्या होता है जी, फ्रेजाइल स्किन टीयर हो जाती है. मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर भी आ गया स्किन का, थोड़ा इजी हो जाएगा. सो एपिडर्मिस इज द टॉप मोस्ट लेयर दैट यू कैन सी, जिसके अंदर आपके स्किन के अंदर बाल भी नजर आते हैं किसी किसी रीजन में. सो दैट इज द एपिडर्मिस. उसके बाद होती है डर्मिस, जिसके अंदर सारी ब्लड फ्लो होता है जिसमें टिश्यूज के अंदर. और उसके बाद होती है सबक्यूटेनियस लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर. सो क्लाइंट्स एट द रिस्क फॉर स्किन टीयर्स. कौन कौन से क्लाइंट होते हैं जिनको स्किन टीयर हो सकते हैं, जनरली जो इस रिस्क पे रहते हैं. दोज हु रिक्वायर मॉडरेट टू कंप्लीट हेल्प इन मूविंग. जिनको थोड़ी ज्यादा, मतलब मीडियम लेवल से लेके हाई लेवल तक की असिस्टेंस चाहिए मूव करने के अंदर, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उन्होंने खुद की फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं वो उठने बैठने मूव करने के लिए. आपने फोर्स लगानी है, एंड अगर आपने कुछ गलत तरीके से लगा दी तो उनको स्किन टीयर हो जाएगा. ध्यान रखना इस चीज का. दोज हु हैव पुअर न्यूट्रिशन और आर वेरी थिन, जो बहुत पतले हैं क्लाइंट्स,
या जिनका न्यूट्रिशन इंटेक बहुत कम है। तो जनरली क्या है, अगर न्यूट्रिशन इंटेक कम है तो चांसेस होते हैं, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़े ऑर्गन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए, एंड इस सर्कमस्टांस के अंदर उनको स्किन टीयर्स हो सकते हैं, वो रिस्क पे ज्यादा होते हैं। दोज हु आर पुअरली हाइड्रेटेड, पानी नहीं पिया कुछ दिनों से, पानी के इंटेक अच्छे से नहीं है, हाइड्रेशन नहीं है बॉडी के अंदर, उनके चांसेस है स्किन टीयर होने की। दोज विद ऑल्टर्ड मेंटल अवेयरनेस, जिनकी मेंटल अवेयरनेस बिल्कुल ठीक पर्सन जैसे नहीं है, उन्होंने गलती से हाथ इधर कहीं मार दिया तो चोट लग जाएगी, स्किन टीयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट्स विद डिमेंशिया में रेजिस्ट केयर एंड मूव क्विकली एंड विदाउट वार्निंग विच कैन कॉज स्किन टीयर। जिनको डिमेंशिया, वो एकदम से डर जाते हैं, झटका देते हैं, है ना, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, कभी खुद भी चोट खा लेते हैं, तो उनको स्किन टीयर हो जाता है। दोज हु आर ओल्डर, जो ओल्डर हैं वो भी स्किन टीयर के शिकार हो जाते हैं।